तो दोस्तों आज हम समझने वाले हैं आज की इस क्लास में कि एमएस एक्सेल में गोल सीक और डेटा टेबल का यूज हम कैसे करते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में आपको बताया था कि गोल सीक का यूज हम एक्सेल में कैसे करते हैं, लेकिन हमने उसमें केवल आपको थ्योरी समझाया था। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ गोल सीक, इसके बाद हम गोल सीक के बाद हम समझेंगे डेटा टेबल का यूज क्या होता है एक्चुअल में। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं एक्सेल में। आप गोल सीक और डेटा टेबल का यूज करके आप एडवांस में पहले से डेटा को एनालिसिस करके बता सकते हैं, आप अपने गोल को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि गोल सीक के यूज हमने क्या किया था कि जैसे मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप की मैंने अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ क्वांटिटी 13 टाइप किया है, रेट 20,000 रुपीज है और अमाउंट यहाँ पर इस तरीके से 2,06,000 रुपीज यहाँ पर दिया गया है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि यहीं पर मैंने आपसे ये कहा मुझे इस प्रोडक्ट को, इस लैपटॉप प्रोडक्ट को सेल करना है आपको, और इस प्रोडक्ट को सेल करके मैंने आपसे एक टारगेट अमाउंट दे दिया कि मुझे इस लैपटॉप को सेल करके, जिसका रेट है 20,000 रुपीज, इस लैपटॉप को सेल करके और आप मुझे 50 लाख देना है, 50 लाख रुपीज आपको मुझे इसको सेल करके देना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने इतना बड़ा आपको अमाउंट दे दिया और ये अमाउंट आपको मुझे देना है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि अब हमें इसकी क्वांटिटी फाइंड करना है कि मैं कितने लैपटॉप ये सेल कर दूं तो मुझे ये अमाउंट मिल जाए। बात तो नहीं समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि जो आपका लैपटॉप है, इस लैपटॉप को सेल करके आपको 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए आपको मुझे देना है। तो अब इस कंडीशन में मैं कितने लैपटॉप ये सेल कर दूंगा तो मुझे 50 लाख रुपीज मिल जाए। तो यहां पर मुझे क्वांटिटी फाइंड करना है, इस लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी मैं सेल कर दूं तो मुझे 50 लाख रुपीज मिल जाए। ये एक क्वांटिटी निकालना है मुझे मेरा टारगेट मिल गया कि 50 लाख रुपए मुझे इनकम करना है, उसके लिए मुझे कितने लैपटॉप मैं सेल कर दूंगा तो मुझे 50 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सिक्का। यहीं पर डेटा टेबल जो है, डेटा टेबल क्या करता है, हमें अगर गोल सीक समझ में आ गया तो हम डेटा टेबल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब डेटा टेबल, अब देखिए मेरे पास यहाँ कुछ प्रोडक्ट, यहाँ मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट मेरे पास था, उसको मुझे क्वांटिटी फाइंड करना था, मैंने गोल सीक यूज किया। अभी हम इसको प्रैक्टिकली समझाएंगे, आपको थ्योरी पार्ट क्लियर हो जाएगा, हम प्रैक्टिकल समझेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए यही इसी काम को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं। मैंने यहाँ पर ये कहा कि मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, सीपीयू है। हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट है जिनका यहाँ पर रेट दिया गया। लैपटॉप का रेट ये है ना, और प्रिंटर का रेट ये है, और ये हमारे सीपीयू का रेट है, ठीक है। अब मुझे कंपनी ने डेट वाइज टारगेट दे दिया। क्या दे दिया? डेट वाइज टारगेट कि आपको ये तीनों प्रोडक्ट 1 तारीख में इतनी क्वांटिटी में सेल करना है, 2 तारीख में इतनी क्वांटिटी में सेल करना है, 3 तारीख में इतनी क्वांटिटी सेल करना है। इस तरीके से मुझे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का इस तरीके से डेटा पूरा दे दिया कि हमें इस डेट के अकॉर्डिंग ये क्वांटिटी सेल करना है, और आपको इन सारे प्रोडक्ट को, और ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर 3 प्रोडक्ट लिखा। ऐसे मान लो कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक कंपनी में आपके पास 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है जिनको कंपनी मैन्युफैक्चर करती बनाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इनके सबके अमाउंट निकालना है कि हम 1 तारीख में ये सारे प्रोडक्ट अगर 51 सेल करो तो कितना अमाउंट हमें मिलेगा किस प्रोडक्ट से, 2 तारीख में कितना अमाउंट मिलेगा किस प्रोडक्ट से, 3 तारीख में कितना अमाउंट मिलेगा किस प्रोडक्ट से। हमें इस पूरे डेटा को फिल करके देना है। तो अगर हम इसको मैन्युअली करेंगे या मल्टीप्लाई करा के ड्रैग करके करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। वही काम अगर हम एक्सेल में गोल सीक और डेटा टेबल ऑप्शंस का यूज करके करेंगे तो हम एक सिंगल क्लिक में ये पूरा डेटा टेबल हम पूरा अपना अचीव कर सकते हैं। 1 सेकेंड में हम पता लगा सकते हैं कि किस डेट में किस प्रोडक्ट से हमें क्या इनकम होगी डेट वाइज, ठीक है। तो कुल मिला के आप जब डेटा टेबल यूज करें उससे पहले आपको गोल सीक का यूज आना चाहिए। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि आखिर गोल सीक का यूज कैसे करेंगे, गोल सीक यूज करें हम डेटा टेबल का कैसे यूज करेंगे और कैसे हम यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं प्रैक्टिकली इस चीज को समझने। तो दोस्तों चलिए हम समझते हैं प्रैक्टिकली हम गोल सीक का यूज कैसे करेंगे। यहाँ हम गोल सीक का यूज करके देखेंगे और यहाँ पर हम डेटा टेबल ऑप्शन का यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोल सीक यूज करेंगे, देन इसके बाद डेटा टेबल समझेंगे, ठीक है, क्योंकि गोल सीक के बिहेव पर डेटा टेबल चलेगा, ठीक है।
तो अब देखिए मेरे पास यहाँ जो ये लिस्ट दी गई, ये प्रोडक्ट दिया गया है और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट मैंने पहले से इस तरीके का एक प्रॉपर डेटा तैयार करके रख लिया है। अब भी ऐसे तैयार करके रख लेना पहले, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं, जैसा कि हमारा टारगेट क्या था कि मुझे इस लैपटॉप को सेल करके 50 लाख रुपीस अमाउंट देना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ ये फाइंड करना है मुझे कि मैं कितने लैपटॉप सेल कर दूंगा तो मुझे यहाँ 50 लाख रुपए मिल जाएगा। कितनी क्वांटिटी में लैपटॉप की सेल करूंगा 50 लाख रुपए मिल जाएगा मुझे। तो मुझे क्वांटिटी फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस काम को जल्दी से? सबसे पहले आप अमाउंट वाले सेल पर रखें और गोल से यूज करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा टेबल पे जाना और डेटा टेबल से आपको चले जाना मल्टीपल एनालिसिस। ये फॉरकास्ट का सेक्शन है यहाँ और इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको मल्टीपल एनालिसिस मिलेगा। यहाँ से आपको गोल सिक पर इस तरीके से क्लिक कर देना है, राइट। देखिए जैसे आपने गोल सिक पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक गोल सिक की विंडो मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है। और इस विंडो में यहाँ देखेंगे आप तो सेट सेल में तो हमारा अमाउंट वाला ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ चुका है, हमें यहाँ कुछ करना नहीं है। हमें आना टू वैल्यू वाले सेल पर, ठीक है। और टू वैल्यू वाले सेल पर आपको जो टारगेट वैल्यू दी गई है, जैसे आपको 50 लाख रुपए दिया गया वैल्यू कि हमें 50 लाख रुपए अमाउंट लेकर आना है, तो 50 लाख रुपए अमाउंट के लिए क्वांटिटी निकालना, तो हम यहाँ अपनी वैल्यू टाइप करेंगे। टारगेट जो मेरा है 50 लाख रुपए मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन इसके बाद हम बाई चेंजिंग सेल पर आएंगे और यहाँ बाई चेंजिंग सेल में हमें क्या फाइंड करना है, मुझे क्वांटिटी फाइंड करना है। तो मुझे इसी लिस्ट में, जो लिस्ट हमने तैयार किया है, इस लिस्ट में से क्वांटिटी पर मुझे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए क्वांटिटी वाली सेल आ गई। मतलब यहाँ हमें दो काम करना पड़ा। टू वैल्यू में टारगेट टाइप करना पड़ा कि मेरा टारगेट क्या है, तो टारगेट में 50 लाख रुपए मुझे देना है, ठीक है। और इस 50 लाख रुपए के लिए मुझे निकालना क्या, क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ क्वांटिटी पर क्लिक कर दिया, क्वांटिटी वाली सेल का एड्रेस आ गया। बस हमें ओके करना है। और देखिए जैसे आप यहाँ ओके करेंगे और आप देख पाएंगे कि ये देखिए आपका यहाँ पर ये निकाल कर दे दिया कि इस वैल्यू को अचीव करने के लिए आपको इतनी क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा लैपटॉप की, ठीक है। मतलब 250 लैपटॉप अगर मैं सेल कर दूंगा तो मुझे अमाउंट मिल जाएगा। इसको ओके कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको गोल 6 समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझते हैं इसके यहाँ पर डेटा टेबल कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब डेटा टेबल यूज करने के लिए, अब डेटा टेबल मतलब कि मुझे यहाँ पर ये हमारी डेट के हिसाब से मुझे क्वांटिटी देगी कि मुझे 1 तारीख में इतने लैपटॉप सेल करना है, 2 तारीख में इतने, 3 तारीख में इतने। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कॉलम है आपका FGH, ये कॉलम है। कॉलम में हमने प्रोडक्ट और उनके रेट रखा है और ये जो रो है इसमें डेट वाइज क्वांटिटी मैंने रखा है, ठीक है, कौन सी डेट पे कितनी क्वांटिटी। और यहाँ पर मुझे सबके अमाउंट लेकर आना है कि मुझे 1 तारीख में लैपटॉप से क्या इनकम होगी, प्रिंटर्स क्या होगी और सीपीयू क्या होगी। इस तरीके से 2 तारीख में क्या इनकम होगी, 3 तारीख में क्या इनकम होगी। यहाँ मुझे पूरे अमाउंट लेकर आना है। तो अगर मैं यहाँ मैन्युअली मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम डेटा टेबल का यूज करके इसको सेकेंडों में कर पाएंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, जहां मैंने क्वांटिटी लिखा है इसको मुझे यहाँ से मैं हटा रहा हूं, ठीक है। इसकी जगह पे इस सेल में आपको रखना क्या है, ये जो गोल सिक यूज किया ना आपने और उसका जो अमाउंट आया, ये गोल सिक वाले अमाउंट आपको यहाँ रख लेना है डेटा टेबल के अंदर, ठीक है। कैसे रखेंगे? आपको सिंपली इक्वल टाइप करना है और यहाँ अमाउंट पर ऐसे क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। एंटर की प्रेस कर देंगे आप कीबोर्ड से। तो ये देखिए आपका ये जो अमाउंट था जो गोल सिक से आया था वो अमाउंट आपके यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, यहां से आप पूरे रेट को और इधर से क्वांटिटी, दोनों चीजों को आप सेलेक्ट करें जहां तक आपका डेटा हो। आपके पास कितनी बड़ी टेबल पूरा आप सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको ये प्रोडक्ट और ये डेट वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे यहाँ मल्टीप्लाई कराना है रेट और क्वांटिटी आपस में, ठीक है। तो हमने इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया है। अब देन इसके बाद आपका एक छोटा सा काम है, देखिए आप चले जाइए मल्टीपल एनालिसिस पे फिर से और यहां से आप जाइए डेटा टेबल पर, यहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेटा टेबल का डायलॉग बॉक्स है जैसे गोल सिक का आया था। तो अब देखिए यहाँ केवल 2 चीजें आपको इनपुट करना है। एक तो आपसे पूछा रो इनपुट सेल, मतलब ये पूछ रहा है कि आपने यहाँ रो में क्या इनपुट करा के रखा है। तो रो में हमने क्या रखा है, क्वांटिटी। ये क्या है, हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्वांटिटी हमें टाइप नहीं करना, ना यहाँ से किसी पर क्लिक करना, हमें क्वांटिटी यहाँ क्लिक करना जहां हमने गोल सिक यूज किया। क्वांटिटी ये हमारी है ना, तो आपको यहाँ इस तरीके से क्वांटिटी पर क्लिक कर देना। इसको बताना है कि मैंने रो में क्वांटिटी इनपुट करके रखा है। और ये कॉलम वाली सेल पे क्लिक करके आपको ये बताना है, कॉलम में हमने क्या रखा, रेट। तो कॉलम वाले सेल पे में आ जाएंगे, रेट पर ऐसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है क्वांटिटी और रेट, जहां पर आपने रो में क्या रखा है वो रो में हमने बताया क्वांटिटी रखा है, और कॉलम में हमने क्या रखा है, तो कॉलम में हमने यहाँ से रेट सेलेक्ट किया। और आप जैसे ही ओके करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पूरा अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, कौन सी डेट में किस प्रोडक्ट से क्या इनकम होगी, पूरा आपका डेटा टेबल कंप्लीट हो चुका है। एक सिंगल क्लिक से आप देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक्सेल में गोल सिक और डेटा टेबल का कैसे यूज करेंगे। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। और अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है
तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वो भी कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर दोनों करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ साथ अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी हम आपको कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।